हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में। आपके लिए हम डेरिवेशन लाए हैं। अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। तो चलिए देखिए, मैंने लिखा है कि किसी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। ये आपका डेरिवेशन है ना, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत हम इसी से करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम ओवर हो चुके हैं, मीन्स खत्म हो चुके हैं क्लास 12 और 10 दोनों के। तो हम पहले ही आपको क्लास 12 की फिजिक्स में पहले चैप्टर का पहला ही डेरिवेशन आपके लिए लाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप इसको अच्छे से समझिएगा और अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को और फिर डेरिवेशन को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने दो आवेश ले लिए हैं, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, ठीक है। मैंने दो आवेश ले लिए हैं, एक माइनस क्यू तथा दूसरा प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है ना। जिनके बीच की देखिए भाई एल और एल जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 12, तो जिनके बीच की दूरी 12 हो जाएगी, है ना। बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है ना। और उसके बाद जो ए से पी के बीच की दूरी टोटल कितनी है, आर प्लस एल है। और बिंदु बी से पी के बीच की दूरी आर माइनस एल है ना। और जो बिंदु पी है, इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। इतना मैंने आपकी स्टेटमेंट में लिख रखा है और वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए। लिखा है मैंने, माना एक द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है ना, इनके बीच की दूरी 12 है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर इनके आवेशों के अक्ष के मध्य बिंदु, अब आवेश है, आवेश का मध्य बिंदु क्या है, ओ। तो मध्य बिंदु ओ से, देखिए ओ से, अब यहाँ देखिए आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। ये इतना हमें निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश लिखेंगे। दो आवेश दिए है ना, अब एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो दोनों आवेशों को लेकर हमें सॉल्व करने की क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम बताते हैं। जहां पर हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन, देखिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ दूरी आर नहीं लेंगे। आप दूरी यहाँ पर जो हम प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, देखिए प्लस क्यू जो हो गई, जिस प्लस क्यू के लिए, तो प्लस क्यू के अब इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर माइनस एल। तो इस प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये मान लेंगे, है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आगे, आप ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको इसी के आगे बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए उसी के आगे हम देखते हैं। तो मैंने लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू, सॉरी ये प्लस क्यू यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर E1 था है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा E2, तो क्या हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन, देखिए यहाँ क्या था R माइनस एल, अब माइनस क्यू की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस क्यू से P की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस एल, यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा, इसको मानेंगे 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम परिणामी तीव्रता, यहाँ से लिखेंगे इसी के बाद लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2, तो E बराबर, देखिए E1 का मान कितना है, E1 का मान जो है वो नोट कर लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/, यहाँ से लिखते हैं ना आएगा नहीं ना, यहाँ से E बराबर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो बीच में क्या है माइनस लगा दीजिए। उसके बाद E2 का मान नोट कीजिए, E2 का मान कितना है 1/, ये माइनस हो गया यहाँ से 1/4πε इंटू क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम नियरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया होगा आपका, चलो नियरेज करेंगे वो अपने नोट कर लीजिएगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, देखिए हम ई को बाद में लिखेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε के, देखिए यहाँ भी था जो कॉमन, फिर यहाँ क्यों है, यहाँ भी क्यों है, तो क्यों को कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/, ये बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बीच में इसका माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 1, ये 1 बचेगा, और ये बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर ना, ये बचेगा है ना। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यू, देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, और इसका तो इसका इससे जाएगा, क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर इसका इससे करा दीजिए, क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ से ये दोनों सामने नोट कर लीजिए, तो ये R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर ना, ये इसका पोर्शन है और ये इसका पोर्शन, ठीक है, ये इसका पोर्शन हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसी के आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी के आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यू है ना। यहाँ देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो जाएगा। फिर माइनस ये माइनस होगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ r कितने हैं, यहाँ r 2 है ना, तो क्या करेंगे r का स्क्वायर लिख दीजिए सीधे जी, r का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस l का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, ऐसे है ना, और ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ क्यों है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा था वो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसका भी यहाँ क्या करेंगे, तो 1/4πε इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2r, ये हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा, और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2rl, ये हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या करेंगे,
ये देखिए क्या करना है मुझे यहाँ पर, ये आप चलने दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो जो बच रहा है उसको लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू। यहाँ बच क्या आ रहा है 2r क्या हो जाएगा 4rl और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे इसके इधर है। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो r का मान है, ये जो r का मान है वो l से काफ़ी बड़ा है। देखिए l का मान इतना है और r का मान काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ l का मान r की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए L को नगण्य मानने पर, है ना, L को नगण्य मानने पर, है ना। तो अब जब भाई L का मान आप 0 कर देंगे तो L तो 0 हो जाएगा ना, बचेगा क्या आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू, ठीक है। और उसके बाद अब इस 4rl को आप तोड़ लीजिए, 4rl को किसमें तोड़ेंगे 2r, सॉरी पहले 2 अभी बताएंगे। तो ये हो जाएगा 2l इंटू 2r। देखिए 2 दूनी 4 और l और r तो लिखा है, तो 2 दूनी 4 मैंने तोड़ा सीधे, और यहाँ क्या हो जाएगा l का काम खत्म हो जाएगा, तो r की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सीधे ये हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू, अब क्यू को मल्टीप्लाई 12 से करिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 और ये हो जाएगा इंटू 2r और ये क्या हो जाएगा r की पावर 4, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा वैद्युत आघूर्ण का कि P बराबर Q इंटू 12 होता है, तो जहाँ Q इंटू 12 लिखा है उसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन के, इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इंटू और यहाँ क्या हो जाएगा इसकी जगह पर P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा इंटू 2r, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा r की पावर 4, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद r से r कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा क्या E बराबर, भाई वो मैंने क्या करा E हम बाद में लिखेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू यहाँ क्या बचा 2p और नीचे देखिए r की पावर 4 थी, एक r कट गया, ऊपर भी कट गया, तो कितना बचे r की पावर 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे r की पावर क्यूब, है ना, ये हो जाएगा r की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको क्या हो जाएगा, जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। और यहीं पर अगर आप k बराबर 1 रख देते हैं वायु निर्वात में, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2p/r³, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम अगर आ रही है, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।